अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू खानी घर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं रेगिस्तान की गर्म रेत और सन्नाटे भरी रातों की तरफ। वहाँ एक फ़कीर का वाक़या छुपा है, एक ऐसा वाक़या जो दिल को हिला कर रख देता है। कहते हैं इस तन्हा रेगिस्तान में फ़कीर की मुलाकात दो अनजान लड़कियों से हुई, लेकिन यह मुलाकात सिर्फ एक सड़ा मुलाकात नहीं थी, बल्कि हैरत अंगेज राज़ों और अनोखे किरदारों का सिलसिला था। तो चलिए शुरू करते हैं यह अजीब व गरीब दास्तान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रेगिस्तान का सन्नाटा इंसान के दिल को ऐसी गहराई से छू लेता है जहां लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। दिन के वक्त जब धूप अपने शिद्दत के साथ रेत पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जहां जल उठा हो। हर तरफ सिर्फ गर्म रेत के सिलसिले, हवा की तेज लहरें जो रेत को उछाल कर आसमान तक ले जाती हैं, और उसके दरमियां एक ऐसा खामोश मंजार जहां इंसान अपनी तन्हाई से रूबरू होता है। रेगिस्तान का ये सन्नाटा सिर्फ खाली जगह का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां वक्त रुक सा जाता है और इंसान अपने अंदर के राज सुनने लगता है। दिन के वक्त का शोर गर्म हवाओं का होता है, मगर रात के वक्त जब चंदी रेत पर बिखर जाती है तो रेगिस्तान एक अजीब सी रोशनी और खामोशी का संगम बन जाता है। इस खामोशी में एक ऐसी आवाज़ छुपी होती है जो इंसान को अपने गुजारे हुए लम्हे, अपनी गलतियां और अपने सपने याद दिलाती है। रेगिस्तान की तन्हाई इंसान को आजमाइश की मंजिल तक ले जाती है। यहाँ न दरख्त का साया है, न पानी का निशन, सिर्फ रेत के समुंदर हैं जो मुसाफिर का हौसला परखते हैं। जो यहाँ गुजारता है उसे समझ आता है कि जिंदगी असल में कितनी सख्त और कितनी खूबसूरत है। ये तन्हाई इंसान के अंदर छुपे हुए जज्बात को उभार कर सामने लाती है। इंसान सोचता है कि दुनिया का शोर शराबा असल में सिर्फ एक धोखा है। असल खामोशी और असल सच तो इस रेगिस्तान की गर्म रेत के अंदर छुपा है। बाहर से देखा जाए तो रेगिस्तान एक सुनसान और वीरन जगह है, मगर जो इसके दिल में उतरता है यूं मालूम होता है कि यहाँ हर रेत का जर्रा अपनी कहानी सुनाता है। ये कहानियां पुराने कबीलों की भी हो सकती हैं, वो मुसाफिर जो यहाँ से गुजरे और अपना निशन चोर गए, या वो राज जो हवाओं ने रेत के टीलों के नीचे दाबा दिए। रेगिस्तान के छुपे राज इंसान के लिए हमेशा से एक पहेली रहे हैं। कई कबीलों के अफसाने, खजाना छुपाने की कहानियां और जिनो भूत के वाक़ियात यहीं से जन्म लेते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ टीले ऐसे भी हैं जो रात को अपनी जगह बदल लेते हैं, और कुछ रेत के समुंदर ऐसे हैं जहां इंसान एक मर्तबा खो जाए तो वापस नहीं आ सकता। ये सब सिर्फ कहानियां लगती हैं, मगर रेगिस्तान का अपना एक जदवी असर है जो इंसान को हैरान कर देता है। सन्नाटा, तन्हाई, गर्म रेत और ये छुपे राज मिलकर रेगिस्तान को एक ऐसी जगह बनाते हैं जो इंसान की रूह तक उतर जाती है। जो इससे गुजार जाता है वो सिर्फ मुसाफिर नहीं रहता, बल्कि एक कहानी का हिस्सा बन जाता है जो रेगिस्तान अपनी रेत में हमेशा के लिए छुपा लेता है। फ़कीर का सफ़र एक ऐसी रूहानी दास्तान है जो इंसान को अल्लाह की याद और इबादत की गहराइयों तक ले जाती है। एक फ़कीर था जो दुनिया के शोहरत, मालो दौलत और शहरों की रोशानियों से दूर सिर्फ अल्लाह की याद में मगन था। उसने अपनी ज़िंदगी का असल मकसद इबादत, सब्र और क़नात को बनाया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो रेगिस्तान के लंबी सफ़र पर निकलेगा जहां न सिर्फ उसका इम्तिहान होगा बल्कि उसकी रूह भी अल्लाह की याद से और रोशन होगी। तकदीर उसे रेगिस्तान के वो रस्ते पर ले आई जहां सिर्फ धूप थी, तपती हुई रेत थी और हवा के जोरदार झोंके। फ़कीर की आंखों में दुनिया के लिए कोई तमन्ना ना थी, न पैसे की ख्वाहिश और ना ही खाने का गम। उसकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था, या अल्लाह तू ही मेरा मददगार है। जैसे ही वो रेगिस्तान की गर्म रेत पर नंगे पाँव चलने लगा, हर कदम उसकी आजमाइश बन गया। लेकिन फ़कीर के दिल में सुकून था, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह के जिक्र में ही असल सुकून छुपा है। सफ़र के दौरान उसने महसूस किया कि रेगिस्तान का सुकून और सन्नाटा भी अल्लाह की कुदरत का इजहार है। चंदनी रातों में जब वो आसमान के सितारे देखता, उसे लगता कि हर सितारा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। दिन के वक्त जब सूरज की गर्मी से रेत दहक उठती, उसे लगता कि अल्लाह उसकी सब्र की आजमाइश ले रहा है। फ़कीर ने अपने दिल में सोचा, दुनिया वाले तो अपनी ख्वाहिशत के पीछे भागते हैं, मगर असल जिंदगी वो है जो अल्लाह की रज़ा में गुजार जाए। हर कदम पर उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से मजबूत होता गया।
भूख और प्यास के बावजूद उसे एक अजीब सा नूर अपने अंदर महसूस होता जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देता। उसने पानी की कमी में भी शुक्र अदा किया, खाने की कमी में भी सब्र किया और समझ लिया कि यह सफ़र सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि रूहानी भी है। एक दिन जब वो रेगिस्तान के बीच बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि हवा का हर झोंका अल्लाह की रहमत है। उसकी आंखें नम हो गई और उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे अपनी याद में ऐसा मुस्तगरक कर दे कि मैं दुनिया की फ़नी चीज़ों को भूल जाऊं। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि असल दौलत मालो दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र और रूहानी सुकून में है। फ़कीर का सफ़र असल में एक मिसाल बन गया कि इंसान जब अपनी ख्वाहिशत और दुनिया के बोझ को छोड़कर अल्लाह की याद में डूब जाता है तो रेगिस्तान का सन्नाटा भी उसे एक रूहानी नगमा सुनाता है। उसका सफ़र ख़त्म न हुआ क्योंकि यह रास्ता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने का था। फ़कीर की कहानी ये सबक देती है कि ज़िंदगी का असल सफ़र वही है जो अल्लाह की याद में गुजारता है, और जो इंसान अपनी रूह को अल्लाह के जिक्र में डूबा लेता है उसे दुनिया का हर रेगिस्तान भी जन्नत लगता है। जिंदगी में कई दफ़ा ऐसे लम्हे आते हैं जो इंसान के लिए हैरत का सबब बन जाते हैं। ऐसे ही एक वाक़िया का जिक्र है जहां एक तन्हा मुसाफिर रेगिस्तान की खामोशी में अपने सफ़र पर था। धूप तेज थी, हवा गर्म थी और चारों तरफ बस सुस्ती और खालीपन था। उसकी सोच अपने मसाइल और थकावट में गुम थी कि अचानक उसके सामने दो अनजान लड़कियां नजर आई। उनका आना बिल्कुल बेवक्त था, जैसे रेगिस्तान की खामोशी ने खुद कोई राज छुपाया हो और फिर एकदम से उस राज का पर्दा उठ गया हो। लड़कियां ऐसे लगती थीं जैसे दूर शहर से सफ़र करके यहां तक पहुंची हूं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो ना थकान दिखाती थी और ना ही घबराहट। मुसाफिर रुक गया, उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा, ये दोनों यहां किस तरह से आ गई। वो जगह ऐसी थी जहां इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। पहाड़ों का साया भी बहुत दूर था और रेगिस्तान की रातें या दिन अक्सर बस्तन हैं और खौफ से भरी होती हैं। फिर भी उन लड़कियों का आना एक अजीब सा असर छोड़ गया। दोनों मुस्कुराती थीं जैसे कि उन्हें कुछ भी परेशान न कर रहा हो। एक ने हल्की सी आवाज में कहा, तुम अकेले सफर कर रहे हो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? उस पल मुसाफिर के लिए फैसला मुश्किल था, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि इन लड़कियों पर भरोसा करे या फिर उन्हें बस एक वहम समझकर नजरअंदाज कर दे। लेकिन उसने महसूस किया कि उनकी बटन में कोई मासूमियत है जो उसके दिल को सुकून देने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे मालूम हुआ कि दोनों लड़कियां अपनी मंजिल खो चुकी हैं। सफर पर निकालिन थीं लेकिन रास्ते की पहचान गलत हो गई और रेगिस्तान में भटक गईं। ये सुनकर उसने सोचा कि उनका आना सिर्फ एक तसादुफ नहीं था, बल्कि शायद तकदीर ने उसे एक इम्तिहान के लिए इनके सामने ला खड़ा किया है। अब वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं रहा था, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन गया था जो दो अनजान और नाजुक लड़कियों की हिफाजत करेगा। उनके साथ सफर करते हुए उसने महसूस किया कि तन्हाई जो अब तक उसके दिल पर बोझ थी अब हल्का होने लगी है। गुफ्तागू के दौरान हंसी और छोटी छोटी बातें उसने जिंदगी की खूबसूरती का एहसास दिलाया। ये अचानक मुलाकात सिर्फ एक वाकया नहीं थी, बल्कि एक सबक थी। जिंदगी हमेशा वहीं से नया मोड़ लेती है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। दो अनजान लड़कियों का बेवक्त सामने आना उस मुसाफिर के लिए एक नई रोशनी लेकर आया। उसने समझा कि इंसान चाहे कितना ही अकेला क्यों ना हो, तकदीर उसके रास्ते में ऐसे लोग भेज देती है जो उसकी जिंदगी बदल देते हैं। हर मुलाकात, चाहे वो चंद लम्हों की क्यों ना हो, एक नया असर, एक नई सोच और एक नई कहानी बन जाती है। उनका अजीब रवैया वाकई हैरान कर देने वाला था। एक सुनसान जगह पर जब वो लड़कियां सामने आए तो उनके अंदाज में कुछ ऐसा था जो आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ लगता था। उनका चलने का लहजा ऐसा था जैसे हवा के झोंके धरती पर फिसल रहे हों, न ज्यादा तेज और न बहुत धीमा, बस एक कयासी अंदाज जो देखने वाले को अपने असर में ले लेता था। उनकी बातों का तरीका और उनका लहजा समझ से बाहर था। ऐसा लगता था जैसे हर लफ्ज के पीछे कोई राज छुपा हो। उनकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समंदर की गहराइयों से कोई आवाज आ रही हो जो दिल को सुकून भी देती हो और बेचैनी भी बढ़ा देती हो। हर जुमला, हर अल्फाज ऐसे निकलता जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की जुबान को अपने लहजे में ढाल कर बयान कर रही हो। उनका रवैया न सिर्फ हैरत अंगेज था, बल्कि उनका चेहरा भी वाकई देखने लायक था। उनकी सूरत में एक ऐसा हुस्न था जो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती तक महदूद नहीं था, बल्कि एक नूर, एक असार था
जो देखने वाले की रूह को झुंझोर कर रख देता था। उनकी आंखें गहरी और चमक से भरपूर थी, जैसे चंदनी रात में पानी की लहरों पर सितारे चमक रहे हों। आंखों का वो असर ऐसा था कि देखने वाला बस खो जाए और उस नज़र से वापस अपने होश में आना मुश्किल हो जाए। उनकी मुस्कान में भी एक अजीब से पहेली थी, न पूरी खुशी, न गम का इजहार, बस एक ऐसी मुस्कान जो एक लम्हे में सुकून भी दे सकती थी और अगले लम्हे में खौफ भी पैदा कर सकती थी। उनके रवैये का सबसे खास पहलू ये था कि वो ना तो आम लड़कियों की तरह सीधी सादी थी और ना ही पूरी तरह से समझ में न आने वाली। कभी वो बात करते करते ऐसे चुप हो जाती जैसे उनकी जुबान को किसी ने बंद कर दिया हो, और फिर एकदम से ऐसी बात कर डालती जो समझ से परे होती। अक्सर लगता जैसे वो किसी और ही दुनिया की सफ़र कर रही हैं और बस चंद लम्हों के लिए इंसानों के दरमियान आ गई हैं। उनके रवैये का तसुर ऐसा था जैसे एक खुली किताब जिसके अल्फाज तो समझ में आते हैं मगर उसके राज सिर्फ लिखने वाला ही जानता हो। हर हरकत में एक नज़ाकत थी, हर लफ्ज़ में एक असरार था और हर मुस्कान में एक छुपा हुआ पैगाम। ये सब मिलाकर उनको सिर्फ लड़कियां कहना गलत होता। वो ज़्यादा एक राज, एक कहानी और एक असरार थी जो अपने रवैये, बात करने के तरीके और सूरत से इंसान के जहन में गैर मामूली तसूरत छोड़ जाती थी। रेगिस्तान की खामोशी, हवाओं का सहरा से टकरा कर गूंजना और धूल का बदाल उठना, ये सब मंजर एक अजनाबी कशिश पैदा करते हैं। इसी सहरा में फ़कीर अपनी सोच और जिक्र में मसरूफ़ था। उसके दिल पर सिर्फ अल्लाह का नाम था, उसकी नज़र बस अपनी रूह की गहराइयों में डूबी हुई थी। मगर अचानक एक ऐसा लम्हा सामने आया जिसने उसकी सारी रूहानियत को हिला कर रख दिया। उसने देखा कि दो अनजान चेहरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनका चलने का अंदाज, उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरों पर एक अजनबी नूर था जो किसी आम इंसान का नहीं लगता था। फ़कीर का दिल धक से रुक गया। उसने महसूस किया कि यह बस आम मुसाफिर या इंसान नहीं, बल्कि कुछ और हैं। उसकी रूह ने उसे अंदाज दिलाया कि यह लम्हा एक हैरत का लम्हा है जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। फ़कीर ने उन दोनों को गौर से देखा। उनकी बातचीत साधारण थी, मगर उनके अल्फाज में ऐसी ताकत थी जो सीधा काल्ब पर असर करती थी, जैसे कि वो दिल के अंदर की सब बातें जानते हों। आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो समंदर की तलहटियों तक ले जाए। फ़कीर ने अपने आप से कहा, ये आम इंसान का हाल नहीं, ये कुछ और हैं जो इस रूप में मेरे सामने आए हैं। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और एक हालाते हैरानी भी, जैसे कि जिंदगी के राज खोलने का वक्त आ गया हो। उसके अंदर की रूह कह रही थी कि यह इंसानत की हदों से बढ़कर किसी और मकाम के मुसाफिर हैं। उस वक्त का मंजर और भी पुरसिरार हो गया जब उन दोनों की बटौन ने उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बयान कर दी। फ़कीर ने जो गम, सुख, इबादत और इम्तिहान देखे थे, वो सब जैसे इनके सामने लिखे हुए हों। एक पल के लिए उसने महसूस किया कि यह इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के कुछ मखसूस बंदे हैं जो रूहानी असरर लेकर आए हैं। उसके ज़हन में सवालत बढ़ गए। क्या यह वाली अल्लाह हैं? क्या ये फारिश्ते हैं जो इंसान की शक्ल में उसके सामने आए हैं? या फिर अल्लाह ने उन्हें किसी खास पैगाम के लिए भेजा है? हर सूरत में उसका दिल कहता था कि यह लम्हा आम नहीं है, यह अल्लाह का एक पैगाम है। उस वक्त फ़कीर के दिल में एक रोशनी भर गई। उसने समझ लिया कि ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ रोज़ी रोटी या दुनिया के सफ़र तक महदूद नहीं, बल्कि इंसान को अंदर की रूहानी मंजिल की तलाश करनी होती है। वो लम्हा उसके लिए एक नया बाब खोल रहा था। जो दो अनजान चेहरे उसके सामने आए, उनके साथ की मुलाकात ने उसके अंदर यकीन को और मजबूत कर दिया कि हर चेहरा असल में एक पैगाम होता है, हर मुलाकात एक इम्तिहान होती है। उसने महसूस किया कि इंसान की पहचान बस ज़ाहिरी सूरत से नहीं होती, बल्कि उसके अंदर का नूर उसे मुख्तलिफ बनाता है। यही था वो हैरत का लम्हा जहां फ़कीर समझ गया कि ये दोनों आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के राज का हिस्सा हैं। और उस दिन से उसके दिल में एक नई सोच, नया यकीन और नया सफ़र शुरू हो गया। ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान को हमेशा याद रहते हैं, ख़ास तौर पर जब वो लम्हे राजदार और अजीब सी गुफ्तागू से भरे हुए हों। लड़कियों की बातें वैसे भी हमेशा से एक पहेली सी होती हैं। कभी वो हंस कर एक दूसरी को देखती हैं, कभी चुप हो जाती हैं और कभी ऐसी राज भरी गुफ्तागू करती हैं जिसका मतलब समझना आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां आपस में बैठकर ऐसे राज शेयर करती हैं
जो उनकी दोस्ती को और गहरा कर देते हैं। उनकी आवाज़ों में एक नरमी, उनकी बटौन में एक जादू और उनकी मुस्कान में एक ऐसी छुपी हुई कहानी होती है जो सिर्फ वो ही समझ सकती हैं जो उनके बेहतरीन दोस्त होते हैं। इन्हीं गुफ्तगुओं में कभी खुशबू होती है दोस्ती की, कभी रंग होते हैं मोहब्बत के, और कभी एक ऐसी रहस्यत जो सिर्फ समझने वालों के लिए बनी होती है। लड़कियों की राजदार बातें हमेशा से लोगों को खींचती आई हैं। अक्सर जब वो एक दूसरे के पास बैठती हैं तो छोटी छोटी बटौन से शुरुआत होती है और धीरे धीरे वो गुफ्तगू एक ऐसी रहस्यत में बदल जाती है जहां सिर्फ इशारे, आंखों की भाषा और हल्की मुस्कान चलती है। उनकी बटौन में ऐसी अजीब से बातें होती हैं जो आम नज़र को समझ ही नहीं आती। कोई ख्वाब की दस्तान सुनाता है, कोई अपनी दिल की बात बयान करती है और कोई अपने अंदर छुपी हुई ख्वाहिश को दोस्ती के पर्दे में समझा देती है। इन बातों का हुस्न ये होता है कि वो कभी सीधे लफ्ज़ों में बयान नहीं होती, बल्कि पहेलियों और इशारों के ज़रिए समझाई जाती हैं। अक्सर उनकी गुफ्तगू में एक ऐसा राज होता है जो दोस्ती और मोहब्बत दोनों के दरमियान चलती एक नरम सी लकीर को छूता है। कभी वो अपने दिल के जज्बात छुपाने की कोशिश करती हैं, कभी अपनी गुप्त रातों की कहानी बयान करती हैं और कभी सिर्फ एक मुस्कान से अपनी बात कह जाती हैं। ये अजीब सी बातें सिर्फ सुनने वाले के लिए ही नहीं बल्कि कहने वाली के लिए भी एक सुकून होती हैं, क्योंकि जब दिल का बोझ हल्का होता है तो इंसान की रूह भी हल्का महसूस करती है। उनकी बातों में पहेलियां भी होती हैं। कभी वो किसी दोस्त का जिक्र करती हैं मगर नाम नहीं लेती, कभी वो अपने दिल के अरमान बताती हैं मगर उसका असल मतलब छुप जाता है। इन बातों की खूबसूरती ही उनकी राजदारी में होती है। सुनने वाले को लगता है कि जैसे वो कोई किताब पढ़ रहा है जिसमें हर सफ़ा एक नई कहानी छुपा हुआ है। इन गुफ्तगुओं में एक नरम दोस्ती का रंग भी होता है और एक गहरी समझ का सिलसिला भी। आखिर में कहा जा सकता है कि लड़कियों की राजदार गुफ्तगू एक अजीब जादू है। ये वो बातें हैं जो सिर्फ उनके दिल और उनकी दोस्ती के दरमियान चलती हैं। ये पहली सी बातें उनकी ज़िंदगी को रंगीन बनाती हैं और उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए मजबूत कर देती हैं। इन बटौन का असल हुस्न ये है कि ये सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि जज्बात और खामोशी में छुपी होती हैं। जिंदगी के रास्ते अक्सर इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां उसे समझ ही नहीं आता कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो असल में अल्लाह का इम्तिहान है या कोई गैबी इशारा। एक फ़कीर की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, जो दुनिया के रंग और रोशन से दूर अल्लाह की याद और जिक्र में मसरूफ़ रहता था। वो फ़कीर दिल से यकीन रखता था कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी और इरादे के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए जब उसकी ज़िंदगी में अचानक अजीब व गरीब वाक़ियात होने लगे तो उसका दिल हिल उठा। कभी वो सोचता कि शायद ये सब अल्लाह का इम्तिहान है, उसकी सब्र और यकीन को तोलने का एक तरीका है, और कभी वो समझता कि शायद ये कोई गैबी निशानी है जो उसे किसी बड़ी बात की तरफ इशारा कर रही है। फ़कीर का दिल बेचैन था, लेकिन उसकी रूह अल्लाह की रज़ा को समझने की कोशिश कर रही थी। एक रात वो फ़कीर रेगिस्तान में बैठा था। हवा के झोंकों में रेत के ज़र्रात उसके चेहरे से टकरा रहे थे और चांदनी की हल्की रोशनी उसके दिल के अंधेरों को रोशन कर रही थी। उसने महसूस किया कि दूर से कोई आवाज़ आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो खामोशी से उस आवाज़ की तरफ देखने लगा, लेकिन सामने कुछ नज़र नहीं आया। उसका दिल घबराने लगा। फिर भी उसने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद ये अल्लाह का इम्तिहान है, देखना चाहता है कि वो खौफ में भी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है या नहीं। फिर एक और लम्हा आया जब उसे रेगिस्तान में दो अनजान परछाइयां नजर आई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उस वक्त वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर यह अल्लाह का इम्तिहान है तो मुझे सब्र और शुक्र के साथ इसे बर्दाश्त करना होगा, और अगर यह गैबी इशारा है तो अल्लाह खुद मुझे इसका मतलब समझाएगा। फ़कीर की ज़िंदगी में यह सवाल बार-बार उठता रहा कि इंसान के साथ होने वाले वाक़ियात सिर्फ किस्मत का हिस्सा हैं या अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगाम। जब वो भूख और प्यास से कमज़ोर हो जाता, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, ये इम्तिहान है, अल्लाह देख रहा है कि मैं उसकी रज़ा पर राज़ी हूँ या नहीं। और जब कोई अजीब निशानी, कोई गैर मामूली वाक़िया या कोई अनजान मुलाकात होती तो वो सोचता, शायद ये अल्लाह का इशारा है कि मैं अपनी राह को समझूं और कोई नई मंजिल की तलाश करूं। इस दोहरे सोच में फ़कीर का दिल बार-बार उलझता, लेकिन उसकी रूह को सुकून सिर्फ इस बात से मिलता कि चाहे
ये इम्तिहान हो या इशारा, दोनों का मकसद अल्लाह की तरफ ले जाना है। आखिरकार फ़कीर ने यह बात समझ ली कि इंसान के लिए सबसे बड़ी हिकमत यह है कि वो हर हालत में अल्लाह की तरफ रुजू रखे। इम्तिहान और इशारा में फ़र्क करना इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन दोनों का असल मकसद इंसान का दिल मजबूत करना, उसका यकीन गहरा करना और उसे अल्लाह के करीब ले आना है। फ़कीर ने अपने दिल को तसल्ली दी कि चाहे जो कुछ भी सामने आए, वो सब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की तरफ से आने वाली हर चीज़ इंसान के हक़ में बेहतरीन होती है। इस यकीन ने उसे सुकून दिया और उसने समझ लिया कि असल मकसद इशारा ढूंढना नहीं, बल्कि इम्तिहान में सब्र और शुक्र से कामयाब होना है। जिंदगी की कहानियां हमेशा सीधी राहों पर चलकर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनमें ऐसे दिलचस्प मोड़ आते हैं जो सुनने वालों को हैरान और परेशान कर देते हैं। हर कहानी के अंदर एक ऐसा अंजाम होता है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि असल सच क्या था और क्यों आखिर में सब कुछ उलझ गया। दिलचस्प मोड़ असल में कहानी को जिंदा करते हैं और उसे ऐसी रूह बख्श देते हैं जो सुनने वाले के ज़हन में लंबे अरसे तक कायम रहती है। एक आम सी बात या एक मामूली सा वाक़या जब आखिर में अपनी असल रूप में सामने आता है, तो सुनने वाला खुद को संभल नहीं पाता और कहता है, यह तो सोचा भी नहीं था। सोचिए, एक गरीब लड़का जो दिन रात मजदूरी करता है, लोग उसे सिर्फ एक मजबूर और बेचारे शख्स के तौर पर जानते हैं। उसकी जिंदगी में कभी मुस्कान कम ही देखी गई, हर वक्त मेहनत, पसीना और थकान उसके साथ रहते हैं। फिर एक दिन उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ कागजात और एक छोटी सी तस्वीर होती है। जब वो इन कागजात को पढ़ता है तो उसे मालूम होता है कि उसका असल में तल्लुक एक बहुत अमीर खानदान से था जो किसी साजिश का शिकार हुआ था। उस गरीब लड़के का असल हक और असल पहचान उसे आखिर में समझ आता है। सुनने वाले हैरत में रह जाते हैं कि जो शख्स रोजगार के लिए दर बदर फिरता था, असल में एक मालिक था। यह दिलचस्प मोड़ सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होता है। इसी तरह सोचिए एक पुरानी हवेली के बारे में जिसमें लोग कहते हैं कि जिन्नत रहते हैं। दिन के वक्त वो हवेली आम सी लगती है, लेकिन रात के अंधेरों में अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक दिन कुछ जवान लड़के उस हवेली में दाखिल होते हैं, सिर्फ इसलिए कि सबूत ला सकें कि यह सिर्फ लोगों की अफवाह है। वो रात भर कैमरा चलाते हैं, चिल्लाते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। मगर सुबह के वक्त जब वो वीडियो देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि उनके पीछे एक सेफ्ट से खड़ा था जो रात भर उनके साथ चलता रहा। यह वाक़या उनके होश उड़ा देता है और सुनने वाले का दिल कांप उठता है। आखिर में जो मोड़ सामने आता है वो दिल दहला देने वाला होता है। दिलचस्प मोड़ की अहमियत यह है कि यह कहानी को एक नए रूह और एक नया रंग देते हैं। यह सुनाने वाले को यह एहसास करवाता है कि ज़िंदगी हर वक्त वैसे नहीं होती जैसी हम सोच कर चल रहे होते हैं। हर पल में एक नया राज छुपा होता है जो कभी दोस्ती में, कभी मोहब्बत में और कभी दुख दर्द के जरिए सामने आता है। आखिर का मोड़ अगर दिलचस्प और हैरत अंगेज हो तो कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं रहती, बल्कि जिंदगी का ऐसा सबक बन जाती है जो सुनने वाले को हमेशा याद रहता है। रेगिस्तान का सन्नाटा इंसान के दिल को ऐसी गहराई से छू लेता है जहां लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। दिन के वक्त जब धूप अपने शिद्दत के साथ रेत पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जहां जल उठा हो। हर तरफ सिर्फ गर्म रेत के सिलसिले, हवा की तेज लहरें जो रेत को उछाल कर आसमान तक ले जाती हैं, और उसके दरमियां एक ऐसा खामोश मंजार जहां इंसान अपनी तन्हाई से रूबरू होता है। रेगिस्तान का ये सन्नाटा सिर्फ खाली जगह का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां वक्त रुक सा जाता है और इंसान अपने अंदर के राज सुनने लगता है। दिन के वक्त का शोर गर्म हवाओं का होता है, मगर रात के वक्त जब चंदी रेत पर बिखर जाती है तो रेगिस्तान एक अजीब सी रोशनी और खामोशी का संगम बन जाता है। इस खामोशी में एक ऐसी आवाज़ छुपी होती है जो इंसान को अपने गुजारे हुए लम्हे, अपनी गलतियां और अपने सपने याद दिलाती है। रेगिस्तान की तन्हाई इंसान को आजमाइश की मंजिल तक ले जाती है। यहाँ न दरख्त का साया है, न पानी का निशान, सिर्फ रेत के समुंदर हैं जो मुसाफिर का हौसला परखते हैं। जो यहाँ गुजारता है उसे समझ आता है कि जिंदगी असल में कितनी सख्त और कितनी खूबसूरत है। ये तन्हाई इंसान के अंदर छुपे हुए जज्बात को उभार कर सामने लाती है। इंसान सोचता है कि दुनिया का शोर शराबा असल में सिर्फ एक धोखा है। असल खामोशी और असल सच तो इस रेगिस्तान की गर्म रेत के अंदर छुपा है। बाहर से देखा जाए तो रेगिस्तान एक सुनसान और वीरन जगह है,
मगर जो इसके दिल में उतरता है यूं मालूम होता है कि यहाँ हर रेत का जर्रा अपनी कहानी सुनाता है। ये कहानियां पुराने कबीलों की भी हो सकती हैं, वो मुसाफिर जो यहाँ से गुजरे और अपना निशन चोर गए, या वो राज जो हवाओं ने रेत के टीलों के नीचे दाबा दिए। रेगिस्तान के छुपे राज इंसान के लिए हमेशा से एक पहेली रहे हैं। कई कबीलों के अफसाने, खजाना छुपाने की कहानियां और जिनो भूत के वक़ियत यहीं से जन्म लेते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ टीले ऐसे भी हैं जो रात को अपनी जगह बदल लेते हैं, और कुछ रेत के समुंदर ऐसे हैं जहां इंसान एक मर्तबा खो जाए तो वापस नहीं आ सकता। ये सब सिर्फ कहानियां लगती हैं, मगर रेगिस्तान का अपना एक जदवी असर है जो इंसान को हैरान कर देता है। सन्नाटा, तन्हाई, गरम रेत और ये छुपे राज मिलकर रेगिस्तान को एक ऐसी जगह बनाते हैं जो इंसान की रूह तक उतर जाती है। जो इससे गुजार जाता है वो सिर्फ मुसाफिर नहीं रहता, बल्कि एक कहानी का हिस्सा बन जाता है जो रेगिस्तान अपनी रेत में हमेशा के लिए छुपा लेता है। फ़कीर का सफ़र एक ऐसी रूहानी दास्तान है जो इंसान को अल्लाह की याद और इबादत की गहराइयों तक ले जाती है। एक फ़कीर था जो दुनिया के शोहरत, मालो दौलत और शहरों की रोशानियों से दूर सिर्फ अल्लाह की याद में मगन था। उसने अपनी ज़िंदगी का असल मकसद इबादत, सब्र और कनात को बनाया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो रेगिस्तान के लंबी सफ़र पर निकलेगा, जहां न सिर्फ उसका इम्तिहान होगा बल्कि उसकी रूह भी अल्लाह की याद से और रोशान होगी। तकदीर उसे रेगिस्तान के वो रस्ते पर ले आई जहां सिर्फ धूप थी, तपती हुई रेत थी और हवा के जोरदार झोंके। फ़कीर की आंखों में दुनिया के लिए कोई तमन्ना ना थी, न पैसे की ख्वाहिश और ना ही खाने का गम। उसकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था, या अल्लाह तू ही मेरा मददगार है। जैसे ही वो रेगिस्तान की गरम रेत पर नंगे पाँव चलने लगा, हर कदम उसकी आजमाइश बन गया। लेकिन फ़कीर के दिल में सुकून था, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह के जिक्र में ही असल सुकून छुपा है। सफ़र के दौरान उसने महसूस किया कि रेगिस्तान का सुकून और सन्नाटा भी अल्लाह की कुदरत का इजहार है। चंदनी रातों में जब वो आसमान के सितारे देखता, उसे लगता कि हर सितारा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। दिन के वक्त जब सूरज की गर्मी से रेत दहक उठती, उसे लगता कि अल्लाह उसकी सब्र की आजमाइश ले रहा है। फ़कीर ने अपने दिल में सोचा, दुनिया वाले तो अपनी ख्वाहिशत के पीछे भागते हैं, मगर असल जिंदगी वो है जो अल्लाह की रज़ा में गुजार जाए। हर कदम पर उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से मजबूत होता गया। भूख और प्यास के बावजूद उसे एक अजीब सा नूर अपने अंदर महसूस होता जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देता। उसने पानी की कमी में भी शुक्र अदा किया, खाने की कमी में भी सब्र किया और समझ लिया कि यह सफ़र सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि रूहानी भी है। एक दिन जब वो रेगिस्तान के बीच बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि हवा का हर झोंका अल्लाह की रहमत है। उसकी आंखें नम हो गई और उसने दुआ की, या अल्लाह मुझे अपनी याद में ऐसा मुस्तगरक कर दे कि मैं दुनिया की फ़नी चीज़ों को भूल जाऊं। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि असल दौलत मालो दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह के जिक्र और रूहानी सुकून में है। फ़कीर का सफ़र असल में एक मिसाल बन गया कि इंसान जब अपनी ख्वाहिशत और दुनिया के बोझ को छोड़कर अल्लाह की याद में डूब जाता है, तो रेगिस्तान का सन्नाटा भी उसे एक रूहानी नगमा सुनाता है। उसका सफ़र ख़त्म न हुआ, क्योंकि यह रास्ता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने का था। फ़कीर की कहानी ये सबक देती है कि ज़िंदगी का असल सफ़र वही है जो अल्लाह की याद में गुजारता है, और जो इंसान अपनी रूह को अल्लाह के जिक्र में डूबा लेता है, उसे दुनिया का हर रेगिस्तान भी जन्नत लगता है। ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे लम्हे आते हैं जो इंसान के लिए हैरत का सबब बन जाते हैं। ऐसे ही एक वाक़िया का जिक्र है जहां एक तन्हा मुसाफिर रेगिस्तान की खामोशी में अपने सफ़र पर था। धूप तेज थी, हवा गर्म थी और चारों तरफ बस सुस्ती और खालीपन था। उसकी सोच अपने मसाइल और थकावत में गुम थी कि अचानक उसके सामने दो अनजान लड़कियां नजर आई। उनका आना बिल्कुल बेवक्त था, जैसे रेगिस्तान की खामोशी ने खुद कोई राज छुपाया हो और फिर एकदम से उस राज का पर्दा उठ गया हो। लड़कियां ऐसे लगती थीं जैसे दूर शहर से सफ़र करके यहां तक पहुंची हूं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो न थकान दिखाती थी और ना ही घबराहट। मुसाफिर रुक गया, उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा, ये दोनों यहां किस तरह से आ गई। वो जगह ऐसी थी जहां इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। पहाड़ों का साया भी बहुत दूर था और रेगिस्तान की रातें या दिन अक्सर बस्तन हैं और खौफ से भरी होती हैं। फिर भी
उन लड़कियों का आना एक अजीब सा असर छोड़ गया। दोनों मुस्कुराती थीं जैसे कि उन्हें कुछ भी परेशान न कर रहा हो। एक ने हल्की सी आवाज में कहा, तुम अकेले सफर कर रहे हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? उस पल मुसाफिर के लिए फैसला मुश्किल था, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि इन लड़कियों पर भरोसा करे या फिर उन्हें बस एक वहम समझकर नजरअंदाज कर दे। लेकिन उसने महसूस किया कि उनकी बटौन में कोई मासूमियत है जो उसके दिल को सुकून देने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे मालूम हुआ कि दोनों लड़कियां अपनी मंजिल खो चुकी हैं। सफर पर निकालिन थीं, लेकिन रास्ते की पहचान गलत हो गई और रेगिस्तान में भटक गईं। ये सुनकर उसने सोचा कि उनका आना सिर्फ एक तसादुफ नहीं था, बल्कि शायद तकदीर ने उसे एक इम्तिहान के लिए इनके सामने ला खड़ा किया है। अब वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं रहा था, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन गया था जो दो अनजान और नाजुक लड़कियों की हिफाजत करेगा। उनके साथ सफर करते हुए उसने महसूस किया कि तन्हाई, जो अब तक उसके दिल पर बोझ थी, अब हल्का होने लगी है। गुफ्तागू के दौरान हंसी और छोटी छोटी बातें उसने जिंदगी की खूबसूरती का एहसास दिलाया।